जी सईद साहब, क्या हाल चाल है आपके? सबसे पहले तो मैं दुआगो हूँ कि पिछली दफ़ा मैं आया तो ये ऑडियंस नहीं थे। बिल्कुल। हमारी दुआ है कि इस कोविड की वबा से पूरी दुनिया को और ख़ास तौर पाकिस्तान को अल्लाह ताला निजात दिलाए। आमीन। और मुझे आज देख के इन अपनी बच्चियों को और अपने दोस्तों को देख के दिल खुश हुआ है ना सर? हमारी इस मुल्क में इस वबा से निजात आए और तमाम एक्टिविटीज़ उसी तरह चलें जैसे इससे पहले। बिल्कुल, आपने सही कहा। हमने भी बहुत मिस किया हमारी ऑडियंस को। तकरीबन 20-21 महीनों बाद हमारी दोबारा मुलाकात हुई इनसे, तो हमने बहुत मिस किया। सर, आपके क्या हाल हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। ठीक ठाक हैं? आप अपनी बारे में बताएं कि आपके हालात कैसे हैं? वही कह सकते हैं कि रुलते गए बरचस आ गई। चलो कुछ तो हुआ है ना सर? कुछ नहीं, बहुत कुछ हुआ है। मैं सही साहब ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ मैं 5 साल तो बाद ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ आदत पै जाएगी। सईद साहब, क्या ऐसा ही है? अब तो वैसे आपको काफी गिले शिकवे सुनने को मिलते रहे होंगे। बस ये जो महंगाई है उसके बारे में तो अगर जो भी गिला करे उसका गिला सही है, और जो एक हकीकत हो उसको तस्लीम ना करना भी एक और जुल्म होता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो हम उसको एडमिट करते हैं और पूरी हुकूमत जो है इसके बारे में सोच विचार कर रही है कि पूरी दुनिया और हमारे मुल्क के मुताबिक महंगाई है, इसमें कोई दूसरी बात करने का बहाना नहीं मिलता। लेकिन पूरी गवर्नमेंट की एफर्ट है कि किसी तरीके से भी अपनी पॉलिसियों को बेहतर करके, फाइनेंशियल पॉलिसियों को बेहतर करके इस महंगाई से आम आदमी को कोई रिलीफ मिले। इस वक्त तक महंगाई से आम आदमी को बहुत तकलीफ है। बहुत सर, मैं टैंकी फुल कराई, सारे बंदे आपस च गल्लां कर रहे हो, कोई कतरी शहजादा लग रहे हो यार। आम बंदा तो करा ही नहीं मगर सकता। रूबा जी, आपके क्या हाल हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। बड़े अरसे बाद आपसे मुलाकात जी, हुई। जी, बिल्कुल। आप सुनाएं, क्या चलता रहा बीच में सिवाय कोविड के? हमारी तो रिकॉर्डिंग्स चल रही थी। और ये बताएं कि जो सईद साहब कह रहे हैं महंगाई आपको महसूस हो रही है, या ये सिर्फ एक और बिल्कुल अवामी सतह के ऊपर एक बातचीत है? बिल्कुल सबको ही महसूस हो रही है, महंगाई तो बढ़ती जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। जबकि मैं खुद पीटीआई को सपोर्ट करती हूँ। करती हैं, और मगर बढ़ती चली जा रही है। और आपको लगता है कि इसके लिए कुछ किया जा रहा है या नहीं? फिलहाल तो ऐसा कुछ नजर नहीं है। फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा सर। ये भी एक बड़ा मसला है कि सोचो विचार तो है, लेकिन उनको महसूस इसलिए नहीं होता कि उन्होंने खाना जो पहले खाती थी उससे कम करके वजन कम कर लिया, उनको तो महसूस नहीं होता। अरे वाह जी वाह। लेकिन आप अभी भी पीटीआई को सपोर्ट करती हैं? नहीं, 2 साल बाद ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ बैठे होना इंज कर रहे ना मैं पीटीआई नहीं, इन्हें क्यों नहीं महसूस होता होगा? मेकअप लेना होता है, कपड़े लेने होते हैं, जूते लेने होते हैं, सब कुछ बहुत महंगा होता है। मुझे एक बात बताएं, उन्होंने कहा कि आप खाना कम कर दिया होगा। आपको सर बड़ा पता है इन चीजों का? मैंने तो उनको देखा है ना आते हुए भी वहाँ तो आपको कैसे पता है कि वो डाइट पे थी? महंगाई का एहसास मेरे उनके अल्फाज से मुझे लगा कम हुआ है। अच्छा, तो मैंने उससे अंदाजा लगाया कि शायद ये डाइट पर होंगी, कम खाती डाइट पे होंगी। होंगी तो शायद उसमें इन्होंने अपना जो क्या इसमें कोई हकीकत है जो इनका तज्जिया नहीं, है? पहले तो इन्होंने मुझे पहचाना ही नहीं ना, ये मुझे किसी और से मिला थे, कहते हैं हम पहले भी शो में आए हैं, आप मेरे साथ थी। मैंने कहा, नहीं, मैं आपके साथ नहीं थी। तो उनको तो मेरी शक्ल ही नहीं पहचान में। मैंने ये कहा कि शायद आप पहले भी मैं जब आया तो आप थी, क्योंकि इनकी शक्लें अक्सर की एक दूसरे से मिलती हैं। जो प्रोफेशन Celebrities में होते हैं। अपनी फिजीक जो है वो बड़ी खूबसूरत रखी हुई थी, बड़ी सही साहब, ये आप इनकी आड़ में किसको ढूंढ रहे हैं? मैंने वैसे कहा नहीं, आपने कहा, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि वो कौन सा एक अक्स है जो कि आपके जहन में फंसा हुआ है, जो कह रहे तुम वो हो, नहीं तुम वो हो। अक्स तो इंसान के दिलों में कई छुपे होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैंने वैसे सहमन कहा कि आप भी ऐसे हैं, क्योंकि हम ये आपका प्रोग्राम अब बड़े रेगुलर देखते हैं, तो शायद ये पहले आती मगर नहीं, ये तो वो ना निकली जो आप समझ रहे थे। मुझे तो अभी भी वही लग रही हैं। मगर आप वही लग रही हैं रूबा, इसलिए कुछ किया नहीं जा सकता। ऑल दो आपने उनका दिल तोड़ा कि मैं वो नहीं हूं, लेकिन अब भी दिल नहीं टूटा। मैं तो खुश हुआ कि उन्होंने कहा मैं नहीं हूं, मैं और हूं। अच्छा। रूबा, बीच में आपका एक ड्रामा आया था रंग महल, वो बहुत चला। जी। वो हमें बताएं जरा इसके बारे में। ऑलरेडी वो कोई और एक्ट्रेस कर रही थी, कुछ प्रॉब्लम हो गई, उन्होंने मुझे कॉल की, मैं कोई और ड्रामा साइन करके आई थी, मुझे उधर भेज दिया गया। एंड आई वॉज कन्फ्यूज कि ऑलरेडी वो लोग काम कर रहे थे, तो आप जहाँ काम हो रहा हो वहाँ पे बीच में जाके फिट होना ज़रा मुश्किल हो जाता। लेकिन फिर वो ड्रामा मैंने स्टार्ट किया और बस वो इतना ज़्यादा हिट हो गया माशाल्लाह कि हर जगह बस उसकी धूम मची हुई है। मैं आज जहाँ भी जाती हूँ लोग मुझे कहते हैं आप हाजरा है ना,
गालियाँ बहुत पड़ी हैं, यूट्यूब भरा हुआ है गालियों से। अच्छा शदीद किस्म की गालियाँ हैं। अच्छा, बहुत नेगेटिव negative। कैरेक्टर था। जी। वैसे मैं अभी एक चीज नोट कर रहा था, ये आजकल लगता है कोई फैशन है आपका और रुकमा का हेयर स्टाइल भी कुछ एक किस्म का है। आप दोनों ने कुछ धागे वागे ऊपर किए हुए हैं बालों के साथ और दोनों ने वाइट्स भी पहने हुए हैं, लगता है ये भी कोई फैशन है आजकल। इको रक्षे थे आने क्या ये कुछ फैशन में है कोई चीज जो आप लोगों ने की हुई है? नहीं, ट्रेंड तो नहीं है। मैं यूजुअली वही हेयर स्टाइल करती हूँ जो मुझे सूट करता है। वासे भाई वही बात जो मैंने की वही आप अभी इसकी तफरीक निकाल रहे हैं कि आपके स्टाइल में और एक स्टाइल में बिल्कुल एक है। अगर हमारे जैसे देहाती आदमी इनको देखें तो वो भूल जाते हैं, इसलिए कहते हैं शायद वही आए आज जो पहले ओ हमने अच्छा, ये देखें जो सईद साहब ने वो निकाल लिया अपना एंगल बीच में कि मैं सही था जो मैं समझा था कि वो एक है। मगर सर आपने भी नोट किया ये वैसे इनको कहते क्या इस हेयर स्टाइल को? ये ब्रेड्स हुई हुई हैं, आप ब्रेड्स करवाई हुई हैं, ये इनकी भी ब्रेड्स हैं, उनकी ब्रेड्स है। ये आजकल कोई सही सा फैशन में चीज होगी तो इसी फैशन से तो बंदे भूल जाते हैं। हाँ, इसी फैशन की वजह से भूल जाते हैं। और ये रेड्स हो सकती वैसे आप जब पिछली बार आई थी तो आपने हमें कहा था कि मैं किसी और के ड्रामे और फिल्में नहीं देखती, बहुत कम। तो क्या अभी भी आपकी वही आदत है? जी। अच्छा, अभी भी तब्दील नहीं हुई? इतना ये 1.5 साल बीच मैंने में बंद रहा। खुदा और मोहब्बत बहुत ज़्यादा हिट गया है, लेकिन मैंने वो भी नहीं देखा, बस सिर्फ सुना है कि हाँ बहुत बहुत हिट। उसके अलावा भी आपने कोई ये बीच में जो सारे बंद रहे इतनी देर आपने कोई टीवी ड्रामा कोई फिल्म ना देखी? वैसे मतलब कोई आपने चेक करवाया ये कोई मसला क्या है? ये बस नहीं देखती। क्या करती मैं हैं टीवी आप? नहीं देखती, मुझे टीवी देखने का शौक नहीं। टीवी देखने का शौक नहीं, क्या करती हैं? टीवी बेच के रेडियो ले ले, सिर्फ सुनते ने। अच्छा जी, नहीं, पता करने दो मुझे, क्या करती हैं? कुछ भी नहीं, शूट्स चल रही होती हैं। नहीं, और बीच बस- में तो 6-7 महीनों सबका काम बंद था, तब क्या नहीं, कर रही हमारा थी? तो नहीं बंद हुआ। आपका नहीं बंद हुआ, आप रोज शूट कर रही होती हैं। ये अपने महल्ले जी फिल्म बना रहे सन। मगर ये ऐसा है कि रोज शूट हो रहा होता है तो किसी का और काम देखने का टाइम ही नहीं मिलता। शौक नहीं है ना देखने का, बस किसी और का काम किसी और का काम देखने का शौक नहीं है, बस अपना काम देख लेती हूँ। ये- और वो भी सिर्फ इसलिए कि अपनी गलतियां उसमें से निकाल रही होती हूँ कि अच्छा इस सीन को इस तरह कर लेती थी। ज्यादा आपको वैसे अच्छा इल्म है कि आपके अलावा भी लोग एक्टिंग करते हैं दुनिया में? जी, मुझे पता है। तो कोई मुझे बताइए कौन सा आखिरी आपको काम किसी और का पसंद आया हो? दुनिया में बता दे, पाकिस्तान छोड़ दें। हुमायूं सईद और आयजा का मेरे पास तुम हो। वो आपने देखा था? हाँ, थोड़ा सा देखा था। वो कैसे देख लिया? ट्रेंडिंग पे था। और कल ਉਹਦਾ ਆਖਰੀ ਐਪੀਸੋਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। तो खत्म हो चुका है। खत्म हो चुका है वो, ਸ਼ੁਕਰ ਇੱਕ ਤੇ ਵੇਖਿਆ। मगर वो आपने देख लिया था क्या? बहुत ट्रेंड कर रहा था, आपने कहा इतना लोग कह रहे हैं तो देखो तो सही हाँ, क्या किया कुछ है। एपिसोड्स देखे थे उसके। तो सही लगा था या बस ठीक था? नहीं, बहुत अच्छा था। उस ड्रामे का नाम क्या था सूर्या से भाई? मेरे पास तुम हो। थैंक यू सो मच। जी रुकमा, क्या खबर है आज? वैसे तो हमें ईद के मौके पर जानवरों के फरार होने के काफ़ी वाक़यात सुनने और देखने को मिलते हैं, मगर आज की अजीबोगरीब खबर एक ऐसे बकरे के बारे में है जो ना सिर्फ फरार हुआ बल्कि अपने साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी ले गया। ये बकरा एक सरकारी दफ्तर में एंटर हुआ और अपने मुंह में एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइल लेकर फरार हो गया। सरकारी मुलाजिमीन ने जब ये मंजर देखा, उन्होंने बकरे के पीछे दौड़ें लगा दी। फाइनली काफ़ी जद्दोजहद के बाद उन लोगों को फाइल मिल तो गई, मगर तब तक बकरी आधी फाइल चुबा चुकी थी। असल में बकरे की फाइल उस सरकारी दफ्तर में काफी अरसे से फंसी हुई थी। उसने सोचा इनसे तो कुछ होगा नहीं, वो अपनी ही फाइल लेकर भाग गया। ਹੁਣ ਤੇ ਉਸ ਬੱਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਕਰਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਕਰੇ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਕਰਾ ਕੇ ਵੇਖੀਆਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਜੇ। ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਕੋ ਜਦੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਾਉਣੇ ਤੇ ਬੱਕਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਇਹ ਫਾਈਲ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ। ਯਾਰ ਦਰਅਸਲ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਗੁੱਸਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਦਫ਼ਤਰ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਾਈਲ ਖਾਧੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਣੇ मैं ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਖਾਵਾਂਗਾ। अच्छा जी, जो बकरे फाइलें खा जाते हैं ना फिर वो गंजे हो जाते हैं। सर 2020 खेलते हैं, सवाल पूछूंगा, ऑप्शन दूंगा, उनमें से ही जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे जवाब नहीं देना चाह रहे तो जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। सर आपसे स्टार्ट करते हैं सईद साहब प्लीज। सर कोई 3 नाम आपने मुझे बताने हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से, जिनको आप चाहेंगे कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हो। मैंने हमेशा कहा कि अगर मेरी चॉइस हो तो मैं पहले सबसे पहले कमरुज़्ज़मान कायरा को कमरुज़्ज़मान कायरा साहब एक, मुस्लिम लीग से राना सनाउल्लाह साहब, राना सनाउल्लाह 2 और ख्वाजा साद रफीक। ख्वाजा साद रफीक साहब, ठीक है, 3 नाम आपने दे दिए। सर ये बताइए, चांद पर जाने के लिए एक स्पेस रॉकेट में है आप बैठे हुए, साथ में एक सीट है, किसी को साथ लेके जा सकते हैं, लेकिन जिसको चांद पर लेके जाएंगे सही साहब उसको आप वहीं छोड़ेंगे, अलबत्ता आप वापस आ जाएंगे। तो किसको चांद पर लेके जाना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर आमिर लियाकत और जनाब शेख रशीद। डॉक्टर अमर लियाकत। सर एक लिफ्ट के अंदर एंटर हुए हैं, 3 लोग मौजूद हैं पहले से उसके अंदर। एक के साथ आप तस्वीर खिंचाएंगे, एक को आप
मुस्कुरा के देखेंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से भाई आपका फ्लोर आ गया है। प्लीज़। ऑप्शन आपके पास जो हैं वो है फरुख हबीब, फवाद चौधरी और जनाब डॉक्टर शहबाज गिल। तो तस्वीर किसके साथ खिंचवाएंगे? फवाद चौधरी। मुस्कुरा के किसको देखेंगे? फरुख हबीब, और किसका फ्लोर आ गया है? जो बच गया। शहबाज गिल साहब का। ठीक है सर, ये बताएं, टाइटैनिक पर जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं, किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब सरदार उस्मान बुज़दार और जनाब खुरम लगारी। सरदार उस्मान बुज़दार। सरदार उस्मान बुज़दार हैं जो साथ जाएंगे। सर डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट किसको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब जहांगीर तरीन और जनाब इमरान खान। तो इसमें और ये बात बंदा नहीं ऐड हो सकता? नहीं सर, और नहीं, 2 ही इतने हैवी वेट बंदे हैं, मैं तीसरा कहाँ डालूंगा? मैं समझता हूँ कि ये दोनों का बड़ा मुश्किल है मेरे लिए डिसाइड करना। तो वो एक और बंदा ऐड कर ले। चलें, जनाब जहांगीर तरीन, जनाब इमरान खान और जनाब शहबाज शरीफ। शाबाश से भी काम तो आपने ऐसा किया जो और फंसा दिया। अब मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त इमरान खान की जो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, तो मुझे इस वक्त उन्हीं को बचाना चाहिए, उन्हीं को लाइफ जैकेट दे देनी चाहिए। इमरान खान साहब को मिल रही है। बहुत आला सर। जी अरूबा, आधी रात का वक्त, शदीद बोरियत का आलम, फोन में एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद, वो एक कॉल बोरियत खत्म करने के लिए इनमें से किन को करना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है मौलाना फजल रहमान और जनाब वकार ज़का। दोनों को नहीं करना चाहूंगी। आप जनरल नॉलेज पे जाना चाहेंगी? तो फिर आप इनमें से किसी का जवाब देना। मुस्तकिल मदद आ रही है आपको वकार ज़का को कर लूंगी। दाएं बाजू की तरफ से। वकार ज़का होंगे वो जिनको कॉल होगी। आप भी जा रही हैं चांद पर, स्पेस रॉकेट, किसी एक को साथ लेके जाना है, जिसको लेके जाएंगे वो वहीं पे रह जाएंगे और आप वापस आ जाएंगी। किसको चांद पर छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं रमशा खान और मायरा खान। मायरा खान। मायरा खान को चांद पर छोड़ देना चाहती हैं आप? यार ना, एक चांद पे 2 चांद कैसे रह सकते हैं? मैं आपको शो के बाद बताऊंगा। ये बताइए कि मजबूरी के तहत तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के घर में लगानी है, रोज सुबह उठेंगे आपकी नजर उस जायंट साइज फ्रेम पे पड़ेगी, किसका चेहरा देखना चाहती हैं उसके अंदर आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद और अदनान सदीकी। अदनान सदीकी का होगा वो चेहरा। टाइटैनिक पर आप भी जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, एक अपना है, दूसरे पर किसी और को लेके जाना है, किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अली अंसारी और अहमद अली अकबर। अली अंसारी। अली अंसारी होंगे वो। डूबती कश्ती में सवार, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास, एक अपनी, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कैसर पिया और जनाब फवाद खान। इनको ही बचाऊंगी। क्या बात है सईद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शो में तशरीफ लाने का। इट्स ऑलवेज फन टू टॉक टू यू सर। थैंक यू सो मच अरूबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना ख्याल रखिएगा और प्लीज टीवी देखिएगा।